गुरु भक्ति योग। जिन्होंने प्रभु को निहारा है और जो योग्य शिष्य को प्रभु के दर्शन करवाते हैं, वे ही सच्चे गुरु हैं। आलसी शिष्य को गुरु सेवा नहीं मिल सकती। किसी भी कार्य का प्रारंभ करने से पहले शिष्य को गुरु की सलाह लेनी चाहिए। मुक्तात्मा गुरु की सेवा उनकी लिखी हुई पुस्तकों का अभ्यास, और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। जो शिष्य नाम, कीर्ति, सत्ता, धन और विषय वासना के पीछे दौड़ता है, वह सद्गुरु के चरण कमलों के प्रति सच्चा भक्ति भाव नहीं रख सकता। शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही विशाल है और आज्ञा और ज्ञान प्राप्ति की संभावनाएं अपार हैं। अतः गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। गुरु भक्त नाग महाशय के हृदय में गुरु दर्शन व गुरु सेवा की खूब तड़प रहती थी। जब पहली बार वे अपने मित्र सुरेश बाबू के साथ श्री रामकृष्ण परमहंस जी के दर्शन हेतु गए तो उन्हें एकटक देखते ही रहे। जैसे चकोर के चित्त को चंद्रमा संतुष्ट और शांत करता है, वैसे ही उन महापुरुष के दर्शन ने नाग महाशय को संतुष्टि और शांति प्रदान की। रामकृष्ण जी ने पूछा, इस ढंग से क्या देख रहे हो? नाग महाशय बोले, जो देखने के लिए आया हूं वही देख रहा हूं। रामकृष्ण के दर्शन के अनंतर नाग महाशय के व्यवहार में हुए परिवर्तन के बारे में सुरेश बाबू को बताते हैं कि उस दिन की उस भाव भक्ति का चित्र उनके हृदय में सदा के लिए अंकित हो गया। घृताहुति पाने पर जैसे अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, नाग महाशय के हृदय में भी वैसी ही तीव्र पिपासा जग उठी। ईश्वर लाभ के लिए वे मानो पागल हो गए। उन्हें आहार निद्रा का भी ध्यान नहीं रहता था और उन्होंने लोगों के साथ बातचीत भी बंद कर दी थी। केवल मेरे साथ गुरुदेव की लीलाओं के बारे में वार्तालाप होता था। एक सप्ताह के बाद पुनः दोनों मित्र श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए गए। इस बार नाग महाशय को गुरु सेवा भी मिल गई।
गुरु की सेवा पाकर नाग महाशय के आनंद की सीमा न रही। एक दिन नाग महाशय ने देखा कि गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं। गर्मी बहुत अधिक है। नाग महाशय के हाथ में एक पंखा देखकर रामकृष्ण जी सो गए। पंखा देकर रामकृष्ण जी सो गए। कुछ देर तक पंखा झलने के बाद नाग महाशय का हाथ दुखने लगा, किंतु उन्होंने पंखा झलना बंद नहीं किया। उनका हाथ इतना अधिक भारी हो गया कि वह और चलना नहीं चाहता था, परंतु गुरुदेव की दी हुई सेवा एक सतशिष्य उनके आदेश के बिना भला कैसे छोड़ सकता है। वहां दूसरी तरफ शिष्य की पीड़ा से गुरुदेव का हृदय कब तक अनजान रह सकता था। गहरी निद्रा में सोए हुए श्री राम कृष्ण अचानक उठे और तुरंत नाग महाशय का हाथ पकड़कर रोक दिया। गुरुदेव के नेत्रों से शिष्य के प्रति संतुष्टि के भाव छलक रहे थे। गुरुदेव शिष्य की सेवा से संतुष्ट हो जाएं, इससे बढ़कर एक सतशिष्य के लिए और क्या चाहिए। सच्चा गुरु भक्त अपने गुरुदेव को शरीरधारी नहीं मानता, वह तो उन्हें साक्षात परब्रह्म स्वरूप मानता है। नाग महाशय ऐसे ही गुरु भक्त थे। श्री रामकृष्ण ने एक दिन अपना शरीर दिखाकर उनसे पूछा कि तुम इसे क्या समझते हो। नाग महाशय ने हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर, हमें कुछ न बताना होगा। मैं आपकी ही कृपा से जान गया हूं कि आप वही सद्गुरु रूप में प्रकट सर्वव्यापी परब्रह्म है। वे कहते थे, श्री ठाकुर ने ही कृपा करके जता दिया कि वे कौन है। गुरु की कृपा हुए बिना कोई गुरु को जान नहीं सकता और समझ भी नहीं सकता। हजारों वर्ष कठोर तप करने पर भी जब तक गुरु की भगवान की कृपा न हो तब तक कोई उन्हें जान नहीं सकता। श्री रामकृष्ण जो कुछ कहते थे वह नाग महाशय के लिए तो मानो वेद वाक्य हो जाता था। वे कहते थे, ठाकुर, परिहास में भी यदि कोई बात कहते हैं तो उसका भी गूढ़ रहस्य होता है। धन्य है नाग महाशय जैसे गुरु भक्त, जो अपनी समय शक्ति को व्यर्थ में बिखरने से बचा के उसे भगवत स्वरूप गुरुदेव के पावन प्रसंगों के कथन श्रवण, उनके ज्ञान के चिंतन मनन में लगाते हैं और गुरु सेवा का अवसर मिलने पर अपनी पूरी शक्ति लगा के सेवा धर्म निभाते हैं। ऐसे सौभाग्यशाली शिष्य ही गुरु कृपा के अधिकारी होकर जीवन के परम फल परमात्मा को पा लेता है।